वर्तमान में दुनिया का वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है और दुनिया में तरह तरह की नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। पर क्या आपको यह पता है कि वैक्सीन इन बीमारियों से किस प्रकार लड़ती है? लेकिन इसे समझने से पहले कि वैक्सीन कैसे काम करता है, हमें यह समझना पड़ेगा कि वायरस हमारे शरीर को किस तरह हानि पहुंचाता है। वायरस हमारे शरीर में कई तरह से पहुंच सकता है, जिनमें से मुख्य कारण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर या कुछ ऐसी चीज को छूकर जो पहले से ही वायरस से संक्रमित हो। जब यह वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तो यह शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये वायरस कोशिका के साथ चिपक जाते हैं तथा अपनी आनुवंशिक सामग्री को कोशिकाओं में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे इनके कई सारे डुप्लीकेट और तैयार हो जाते हैं और इनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब हमारा इम्यून सिस्टम काम आता है, जो तरह तरह के वायरस से शरीर की सुरक्षा करता है। जब वायरस शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो तरह तरह की बीमारियां जैसे खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि शुरू हो जाता है। इससे हमें यह जानकारी का पता चलता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा शरीर वायरस से संक्रमित हो जाता है और हमारे शरीर में इस तरह की बीमारियां उत्पन्न नहीं होती हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र और इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में चल रहे कोरोना वायरस, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है, ज़्यादातर लोगों में उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे उन लोगों का पता करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था जो लोग कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके थे। अगर प्रतिरक्षा तंत्र वायरस को नहीं रोक पाता है तो वैक्सीन काम में आती है। अब आपको बता दूं कि वैक्सीन आखिरकार कैसे काम में आती है। वैक्सीन भी कई प्रकार से काम में आती है। जब वैक्सीन शरीर में पहुंचती है तो यह वायरस के साथ मिलकर उसकी नकल करती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र उत्तेजित हो जाता है तथा एक ज़्यादा मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न हो जाता है। कई वैक्सीन शरीर में घूमकर वायरस को तलाश करते हैं और जैसे ही उन्हें कोई वायरस मिलता है तो वह उसे निकलकर टुकड़ों में बांट देती है। क्या आपको पता है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र एंटीजन की स्मृति का निर्माण करता है? आपको बता दें कि एंटीजन किसी जीव के शरीर में उपस्थित हुए अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। यदि कभी भविष्य में शरीर में वही वायरस दोबारा प्रवेश करता है तो मेमोरी कोशिकाएं उनको पहचान लेती हैं और इम्यून सिस्टम उसे आराम से नष्ट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम और वैक्सीन काम करते हैं।